गुज़िश्ता साल की बात है। मेरे एक दोस्त सिकंदर ने फ़ोन करके कहा, बिलाल मुझे एक दोस्त के पास जाना है। मुझे वो बाइक पर बिठाकर दोस्त के घर ले गया। लेकिन जब सिकंदर मुझे कमरे में लेकर गया, मैं हैरान रह गया। वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की मौजूद थी। मुझे दोस्त ने बताया कि लड़की को ऐश के लिए लाया हूँ। लड़की का नाम मलाइका था। मेरे दोस्त ने कुछ वक्त गुजारने की पेशकश की, लेकिन मैंने ठुकरा दी। उसकी मासूमियत से लगता था कि वो कोई तवाइफ नहीं थी, बल्कि एक घरेलू लड़की है। मैं अपने घर आया और मलाइका के बारे में सोचता रहा। अगले दिन मेरे दोस्त ने कहा कि मलाइका तुम्हारे बारे में पूछ रही थी और आपका फ़ोन नंबर दे दिया है। एक हफ्ता गुजरा था, मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आई। लड़की ने कहा, आप बिलाल बोल रहे हो? मोहतरमा, आप कौन हैं? मैं मलाइका हूँ। आपसे सिकंदर के साथ रात को मुलाकात हुई थी। उसने कहा, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं हस्पताल चौक पर खड़ी हूँ। मैं इसी वक्त चौक पर पहुँच गया। मैं मलाइका को मोटर बाइक पर बिठाकर डॉक्टर के पास ले गया। मैंने उसे दवा लेकर दी। उसने कहा, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरी तबीयत ख़राब है और आज नाइट के लिए बुक भी हूँ। शाम हो चुकी थी और दवाई के पैसे दिए और कहा कि आपकी तबीयत ख़राब है, आज आप ना जाएं। मैंने कहा, आप मुझे घरेलू लड़की लगती हैं। उसने कहा, कभी आना, मैं तफसील से बताऊंगी। कुछ दिन बाद मलाइका ने मुझे अपने घर बुलाने की दावत दी। मैं उसके घर पहुंचा तो वहां 2 लड़कियां और उसकी खाला थी, और सलाम करने के बाद उसने मुझे एक कमरे में बिठा दिया। कुछ देर बाद उसने अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दी। 2 साल पहले मेरी शादी कज़न अजीम से हुई थी। 2 लड़कियां उसकी नंदे और खाला उसकी सास थी। मैं लाहौर ब्याह कर आई हूँ। जब मैं यहाँ आई तो अक्सर यहाँ गैर मर्द आते थे और मेरी नंदें शॉपिंग के लिए चली जाती थीं। मैं हैरान थी कि इतने पैसे कहाँ से आते थे। मेरा शौहर 1 माह बाद दुबई चला गया। एक रोज़ मैं अपने कमरे में सो रही थी कि आवाज़ आई। मैंने देखा मेरा देवर मेरे सामने खड़ा था। वो ज़बरदस्ती करने लगा। थोड़ी देर बाद वो कमरे से चला गया और मैं देखती रह गई। गर्मियों में उनके मर्द दोस्त मिलने आने लगे। आखिरकार मैं उस माहौल में रच बस गई। माहौल बहुत ख़राब था और मुझे अपनी लपेट में ले लिया, और मैं कई रात मर्दों के साथ गुजार चुकी थी। मुझे भी आदत हो गई थी। उसने मुझसे कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो। उसकी कहानी सुनकर मैं बहुत परेशान हुआ। फिर मैंने अपनी मजबूरी बताई और कहा कि मैं शादीशुदा हूँ। आखिरकार शाम हो गई और मैं घर वापस आ गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं मुसलसल उसके बारे में सोच रहा था। इसी कश्मकश में दिन गुजरते रहे। फिर मुझे एक दोस्त मिला जिसको मैंने मलाइका के बारे में बताया। वो बहुत परेशान हुआ और कहा कि मैं अपने किसी दोस्त से बात करता हूँ। वक्त गुजरता गया। अब अक्सर मलाइका से फ़ोन पर बात होती रही। मेरा एक दोस्त फैसलाबाद से आया था और बातों ही बातों में मलाइका का जिक्र छिड़ गया। मैंने अपने दोस्त इदरीस को इस बारे में बताया। सोचो विचार के बाद वो उससे शादी के लिए रजामंद हो गया। वो कहने लगा कि अगर एक लड़की गुनाहों से निकल सकती है तो मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगा। इदरीस ने अपने घर वालों को मलाइका के बारे में बताया और रजामंद कर लिया। मगर मसला ये था कि तलाक के बगैर ऐसा कैसे मुमकिन था। अब उसके ससुराल वालों को कैसे आमादा किया जाए। एक दिन मलाइका ने खाला को खुद ही कह दिया, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। मैं अपने शौहर से तलाक ले लूंगी। मगर मलाइका के गुमान में भी नहीं था कि खाला किस तरह आंखें बदल लेगी। उसने कहा, हमने अपनी मर्जी से तुम्हें इस दलदल में नहीं फेंका, तुम्हारा खुद का इंतखाब था। मलाइका ने कहा, मेरी पाक दामनी को खराब करने वाली आप ही थी। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अजीम से तलाक लूंगी। इन बातों से कुछ फ़ायदा ना हुआ तो हम दोस्तों ने कुछ करने का प्लान बना लिया। सदीक साहब उस इलाके के बाइज्जत और शरीफ इंसान थे। हमने सारा मामला उनको बताया। वो साथ चल दिए। कुछ दिन बाद हम सदीक साहब के साथ मलाइका के ससुराल पहुंच गए। उसकी सास मुकर गई और इल्ज़ाम लगा दिया। सिद्दीक के कहने पर मलाइका को बुलाया गया। मलाइका ने अपनी कहानी सुना दी, जिसको सुनकर सब रो दिए और पुलिस को बुला लिया। दूसरे दिन शहर में यह बात फैल गई कि बहू से धंधा करवाने वाली सास रंगे हाथों पकड़ी गई। इसके बाद उस मजबूर तवाइफ की शादी इदरीस से हो गई। इदरीस उसे अब बहुत खुश रखता है।